नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में क्रिया शारीर के अंतर्गत हम जो चौथे चैप्टर की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि वात दोष के निरूपण के अंतर्गत हम लोग सेकंड पार्ट अर्थात जो बचा हुआ पार्ट है वात दोष के भेद की बात करेंगे, अर्थात वात के जो प्रकार होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि जो वात होता है, वात दोष का जो प्रकार की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो प्रकार की बात किया अर्थात 5 भेदों की बात आचार्य चरक ने किया है। तो पूछा जाएगा कि वात के सर्वप्रथम 5 भेद किस आचार्य ने बोले हैं, तो उसका आंसर होगा आचार्य चरक। अगर आपसे पूछा जाए कि पित्त के सर्वप्रथम 5 भेद किस आचार्य ने बोले हैं, तो आपका आंसर होगा सुश्रुत। अर्थात वात के साथ साथ पित्त के 5 भेद आचार्य सुश्रुत ने सर्वप्रथम उल्लेख किए हैं, वर्णन किए हैं। चरक ने सिर्फ वात के 5 भेदों का वर्णन किया है, पित्त और कफ का भी वर्णन किया लेकिन भेद का वर्णन नहीं किया, उनके लक्षणों का वर्णन किया लेकिन प्रकार नहीं बताया, सिर्फ प्रकार वात का बताया है। आइए देखते हैं कि अब कफ के 5 भेदों का वर्णन, या ये कह सकते हैं कि वात पित्त कफ तीनों के 5 भेदों का वर्णन किस आचार्य ने सर्वप्रथम किया है, तो उसका आंसर होगा वाग्भट। तो इस तरह से वात के सर्वप्रथम 5 भेद आचार्य चरक, पित्त के सर्वप्रथम 5 भेद आचार्य सुश्रुत और कफ के सर्वप्रथम 5 भेद आचार्य वाग्भट ने किया है। तो ये क्लियर हो गया। तो देखते हैं कि वात के 5 भेद कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि चरक चिकित्सा 28 में बोला गया है, प्राण उदान समान ब्यान अपान एवं पंचदा। ये जो 5 भेद वात के होते हैं अर्थात प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, ब्यान वायु और अपान वायु, तो इसके 5 भेदों को नाम याद करना होता है और हम लोग इजीली इसको याद कर लेंगे। कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर हम प्राण को पी से हम लोग इंडिकेट करेंगे, उदान को यू से इंडिकेट करेंगे, समान को एस से इंडिकेट करेंगे, ब्यान को वी से इंडिकेट करेंगे, अपान को ए से इंडिकेट। तो ये होता है पुष्पा, PUSVA। तो आप लोग ने एक मूवी देखी होगी पुष्पा, तो पुष्पा में क्या था, PUSP, जहाँ वी है उसकी जगह पी था, पुष्पा। तो जो बाद का पी है उसकी जगह क्या हो जाएगा, वी। तो पुष्पा की जगह पुष्वा हो जाएगा, तो इसका मतलब जो बाद का पी है उसकी जगह वी हो जाएगा, तो पुष्वा। पुष्पा की जगह पुष्वा हो जाएगा, तो पी की जगह पे वी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को याद है, प्राण वायु उदान वायु समान वायु, प्राण वायु उदान वायु समान वायु, ब्यान वायु और अपान वायु। पुष्पा की जगह पुष्वा याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि इस तरह से अगर, हाँ एक और चीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो आपके पास समय समय पहुंचती रहे। दूसरी बात यह है कि ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में ही एंट्री किए हुए हैं। आप जैसे ही फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जाएंगे या फाइनल ईयर में जाएंगे, तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि ये चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के जो सब्जेक्ट होते हैं आयुर्वेद में, उस पर हर एक सब्जेक्ट पे हम लोग इस पर काम करके आपके चैनल, इस चैनल के माध्यम से आपकी सहायता करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पर प्राणवायु के सर्वप्रथम भेद देखेंगे। तो सबसे पहला भेद प्राणवायु है। जैसा कि नाम है प्राण, प्राण का मतलब जीवन, तो कहते हैं ना प्राण के बिना कुछ संभव नहीं है। तो प्राणवायु की बात करेंगे तो प्राण के जो सर्वप्रथम प्राणवायु के स्थान एवं कर्म की बात करेंगे। तो उसके स्थान अर्थात अब जो यहाँ पर प्राणवायु के स्थान या कर्म की बात करेंगे, ये इसके इस विशेष स्थान और कर्म की बात कर रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में जो सामान्य लेक्चर था कि वात दोष के सामान्य स्थान, सामान्य कर्म, सामान्य गुण, तो वो इन जनरल सभी के कॉमन थे। अर्थात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक एक वायु के स्थान और कर्म की बात कर रहा था, ये विशेष स्थान और विशेष कर्म है। वहाँ पर हम लोग ने इससे पहले क्या है, सामान्य स्थान और सामान्य कर्म की बात किया। तो ध्यान दीजिएगा, प्राणवायु के जो स्थान अर्थात विशेष स्थान है या कर्म की बात करें, विशेष कर्म की बात कर रहा है। तो ये देखेंगे स्थान की बात कर रहा है। उरह कंठचरो, अर्थात इसका जो स्थान होता है उर प्रदेश, उर का मतलब थोरैसिक रीजन होता है। तो देखेंगे प्राणवायु जो प्राण का स्थान होता है हृदय होता है, तो हृदय का स्थान क्या होता है, थोरैसिक रीजन में होता है। तो देखेंगे उरह कंठचरो, उरह और कंठचर अर्थात कंठ अर्थात ग्रीवा प्रदेश अर्थात जो ट्रैकिया होती है उससे रिलेटेड बात, कंठचरो बुध, उसके साथ देखेंगे कि ये स्थान होता है उरह और कंठचर में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राणवायु का स्थान उरह और कंठचर में होता है। उरह और कंठचर अर्थात कंठ रीजन में प्रदेश करता है, उर और कंठ प्रदेश में ये घूमता फिरता है। इसका मतलब हम लोग देख रहे होंगे कि ये यहाँ पर बताया गया है। देखेंगे उसके बाद इसके कार्य क्या है, तो इसके कार्य की बात करेंगे कि बुद्धि हृदय इंद्री चित्त को धारण करता है।
तो ये क्या करता है, बुद्धि, हृदय, इंद्रिय और चित्त को धारण करता है। स्थान की बात किया तो उरह और कंठ प्रदेश में पाया जाता है। साथ ही साथ देखेंगे बुद्धि, इसके कार्य की बात कर रहे हैं, ये सब कार्य बताया गया है। बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त, धृक, अर्थात धृक मतलब धारण करना, तो बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, चित्त को धारण करता है। साथ ही साथ देखेंगे स्ठीवन, तो जो कोई भी हम लोग थूकते हैं, स्ठीवन का मतलब थूकना, वो क्रिया इस प्राणवायु के द्वारा होती है। छवथु, छींक आना, ये प्राणवायु का कर्म है। उद्गार, उद्गार अर्थात जो एक तरह से डकार आता है, खाना खाने के बाद एक्सेस चीज़ें खाना खाते हैं या गैस बनता है तो डकार आता है, तो उद्गार मतलब डकार होता है, ये आपके प्राणवायु के कर्म के अंतर्गत आता है। निःश्वास, निःश्वास मतलब सांस, श्वास को अंदर लेना। इंस्पायरेशन का जो कर्म है ये भी क्या होता है, प्राणवायु के द्वारा होता है। साथ ही साथ अन्न प्रवेशकृत, साथ ही साथ जो है अन्न का प्रवेश, अन्न प्रवेश का मतलब क्या है, हमने मुख, हम लोग कोई भी खाना खाते हैं पहले ओरल कैविटी में जाता है, ओरल कैविटी के बाद जो ईसोफेगस में जो जाएगा वो प्राणवायु के द्वारा ही होता है, इसलिए अन्न प्रवेश ये भी प्राणवायु के कर्म की बात करता है। ये तो बात अष्टांग हृदय ने बताई है। अब देखते हैं कि सारंगधर ने प्राणवायु को कुछ स्पेसिफिक टर्म दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सारंगधर ने प्राणवायु को क्या बोला है। तो देखेंगे सारंगधर ने श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में सर्वप्रथम श्वास जो कहते हैं ना कि श्वसन क्रिया का वर्णन आचार्य सारंगधर ने किया है। उस श्वसन क्रिया में उन्होंने प्राणवायु का प्रयोग किया है। तो कौन सी वायु प्रयोग किया, प्राणवायु, श्वसन क्रिया में प्राणवायु। तो देखेंगे सारंगधर ने श्वास प्रश्वास प्रक्रिया अर्थात श्वसन प्रक्रिया में प्राणवायु को क्या है, क्या बोला, नाभिस्थः, नाभिस्थः अर्थात नाभि में स्थित बताया है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सारंगधर हर एक वायु का विशिष्ट स्थान उन्होंने एक एक वर्ड बोला है। यहाँ पर दो तो तीन स्थान बोले गए, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक स्थान बोला, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे सारंगधर ने श्वास प्रश्वास प्रक्रिया में प्राणवायु के को नाभिस्थ प्राणपवन अर्थात नाभि में स्थित प्राणपवन अर्थात प्राणवायु नाभि में स्थित होता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा विष्णु पदामृतम, विष्णु पदामृतम का मतलब होता है जैसे हम लोग जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो बाद में हम लोग को प्रसाद और चरणामृत मिलता था। चरणा अमृत, तो चरण मतलब पैर, चरण का मतलब होता है पैर, तो पैर का मतलब पदामृत, तो पैर के द्वारा अमृत। तो ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी जो स्थान है, विष्णु जी का यहाँ पर आयुर्वेद में जो माना गया है कि वो आकाश में रहते हैं, उनके पैर जो है वो स्वर्ग में रहते हैं, तो लेकिन स्वर्ग में रहते हैं, साथ ही साथ उनके पैर जो है आसमान में लटके रहते हैं। तो उस आसमान में जो एयर होती है, जो प्राणवायु होती है अर्थात जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, उनके पैरों से टच होकर वो अमृत के समान के रूप में होती है। तो उन्होंने कहा कि नाभिस्थ प्राणपवन विष्णु पदामृतम एवं अंबर पीयूषम, अंबर मतलब आसमान या आकाश, पीयूष मतलब होता है अमृत, तो अंबर पीयूषम जो होता है वो विष्णु जी के पैर को टच करके वो अमृत का रूप ले लेती है। तो इसलिए उन्होंने प्राणवायु क्या बोला है, नाभिस्थ प्राणपवन विष्णु पदामृतम एवं अंबर पीयूष शब्द से उल्लेख किया है प्राणवायु को। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारंगधर का। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट है उदान वायु के स्थान एवं कर्म। अभी हम लोगों ने प्राणवायु की बात किया, तो प्राणवायु को जो स्थान बताया था उर और कंठ प्रदेश में अर्थात हृदय रीजन, उर मतलब थोरेसिक रीजन और उसके ऊपर कंठ प्रदेश। तो यहाँ पर देखो उसी से कर्म संबंधित बात किया था। अब उदान वायु के स्थान एवं कर्म की बात करेंगे। तो उदान स्थान की बात करेंगे, उदान से पुनः स्थानम, उसका स्थान क्या है, नाभि उर कंठ। यहाँ 3 स्थान दिया है, नाभि प्रदेश, उरह प्रदेश और कंठ प्रदेश। तो उदान वायु को जो स्थान है नाभि, उर और कंठ है, ये ध्यान रखिएगा। ये किसने कहा है, चरक चिकित्सा में बताया गया, चरक ने बोला, चरक चिकित्सा 28वें में। तो वाद व्याधि प्रकरण में उन्होंने ये बोला है। दूसरा आप देखेंगे कि इसके अब कार्य की बात करेंगे। तो उदान वायु को जो स्थान है, उदान मतलब कि कहीं ना कहीं नाभि है, उर अर्थात थोरेसिक रीजन और कंठ प्रदेश में पाया जाता है। इसके कर्मों की बात करेंगे, वाक की प्रवृत्ति, वाक मतलब कि बोलने की प्रवृत्ति, जो बोलने की प्रवृत्ति होती है उदान वायु के द्वारा ही होती है। उसके साथ देखेंगे प्रयत्न, प्रयत्न मतलब जो है मानसिक जो चेष्टा होती है, प्रयत्न का मतलब मानसिक चेष्टा होती है। और ओज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रयत्न ओजो, प्रयत्न ओजो, ओज का मतलब कि उत्साह जो है उदान वायु के द्वारा होती है। और बल वर्ण आदि कर्म भी ये उदान वायु के द्वारा ही होते हैं। तो व्यक्ति के बल और वर्ण के जो भी कर्म होते हैं ये क्या होते हैं, उदान वायु के अधिष्ठित होते हैं, उदान वायु पे आश्रित होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने उदान वायु के कर्म और स्थान अकॉर्डिंग टू चरक की बात किया। अब आइए देखते हैं कि अष्टांग हृदय में अर्थात वाग्भट ने उदान वायु को क्या बोला है। यहाँ पर हम लोग लगभग हर एक वायु के प्रकार में हम लोग उसके चरक और सुश्रुत वाग्भट तीनों की बात करते हैं, लेकिन आपको जो सुटेबल लगे वो आप किसी एक का याद करिएगा।
आप कोशिश करिएगा श्लोक याद हो जाए तो बेहतर है, अदरवाइज आप हिंदी मीनिंग याद करने में थोड़ा टफ हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर, उसके बाद वाग्भट की बात करेंगे। तो उदान वायु का जो स्थान है, उरह स्थान उदानस्य, उरह स्थान उदानस्य। तो क्या कर रहा है कि उदान वायु का क्या काम है, स्थान है उर प्रदेश। तो उरह स्थान उदानस्य अर्थात उदान वायु का जो स्थान है उरह प्रदेश है, तो ये देख रहेंगे उरह प्रदेश, उदह प्रदेश। साथ ही साथ क्या रहा है, नासा नाभि गलस चरेत। तो विशेष रूप से इसका स्थान जो उदान वायु का होता है वो उर प्रदेश होता है, लेकिन ये नासा है, नासा नाभि गला प्रदेश और में ये विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। तो विशेष स्थान उर प्रदेश है, लेकिन नासा नाभि और गल प्रदेश में चरित अर्थात वो भ्रमणशील रहता है। इन तीनों में भ्रमणशील रहेगा। विशेष स्थान क्या है, उर प्रदेश है। आइए देखते हैं कि वाग्भट ने इसके क्या कार्य बताए हैं। तो कार्य को देख रहे हैं कि वाक प्रवृत्ति, तो जैसा कि चरक ने बोला था, वाक प्रवृत्ति अर्थात बोलने की प्रवृत्ति, साथ ही साथ प्रयत्न तो अर्थात मानसिक जो चेष्टा होती है, प्रयत्न करता है, और ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब कि जो उत्साह की बात करता है या बल की बात कर रहा है, साथ ही साथ बलवड़ स्मृति, बलवड़ स्मृति जो होती है, ये सब कुछ उदान वायु के पर आधारित होता है या आश्रित होता है। अब देखते हैं हम लोग प्राण उदान की बात करने के बाद हम लोग आएंगे समान वायु के स्थान और कर्म की। जैसा कि नाम है समान वायु, समान वायु जो होता है अग्नि के आसपास अर्थात जठराग्नि के आसपास रहती है। तो ध्यान रखिएगा जो उदान वायु का स्थान है विशेष तौर से जठराग्नि के आसपास है। तो कहने के इसका जो काम होता है कि जठराग्नि को बल देना, जठराग्नि को बल देना। तो देखेंगे कुछ इसी तरह जठराग्नि और अग्नि की बात करेंगे, साथ ही साथ के पाचन से संबंधित इसमें कार्य आएंगे, क्योंकि जहाँ पर अग्नि की बात होगी वहाँ उसका पाचन से संबंधित बात होती है। तो देखेंगे समान वायु के स्थान और कर्म। तो देखेंगे समानो अग्नि समीपस्थ, अग्नि की जब भी बात करें तो ये जठराग्नि की बात कर रहा है। जो मुख्य अग्नि होती है जठराग्नि होती है। समानो अग्नि समीपस्थ अर्थात जो समान वायु होती है वो जठराग्नि के समीप होती है। समानो अग्नि समीपस्थ अर्थात अग्नि के समीप होती है। देखेंगे उसके बाद कोष्ठे चरति सर्वथा, अग्नि के समीप रहकर अर्थात जो कोष्ठ होती है, कोष्ठ का मतलब क्या है कि जो आपका पर्टिकुलर आमाशय पक्वाशय, आमाशय पक्वाशय के आसपास चरति सर्वथा, वहाँ रहकर सर्व जगह विचरण करती रहती है, भ्रमण करती रहती है। तो अग्नि के समीप रहती है अर्थात जठराग्नि का जो रीजन अगर माना जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रीजन है वो जठराग्नि का रीजन माना जाता है, जिसको हम लोग ड्यूडेनम रीजन कहते हैं। ड्यूडेनम रीजन जो होता है वो आपका ये अग्नि का प्राणवायु का स्थान होता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है उसमें हम लोग कहते हैं अग्नि पाई जाती है। और कोष्ठ का मतलब उसके बाद आमाशय पक्वाशय की बात कर रहा है। कोष्ठ का मतलब आमाशय पक्वाशय में ये विचरण करता रहता है, भ्रमण करता रहता है। अब इसके कार्य को देखेंगे, तो कार्य को देखेंगे अन्नम ग्रहणति, अन्नम ग्रहणति अन्न का ग्रहण करती है। मतलब ये क्या करती है कि अन्न को आमाशय प्रदेश में, आम जो आमाशय प्रदेश होता है उसको कुछ समय तक रोके रहती है। पचती अर्थात वहाँ पर जब आमाशय से ड्यूडेनम अर्थात अग्नि प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर उसका पाचन करती है। पचती विवेचयति, जब अन्न का पाचन हो जाएगा तो पाचन के बाद होने के बाद जो प्रसाद भाग अर्थात आहार रस बनेगा, साथ ही साथ मल भाग जिसको किट्ट कहते हैं, ये दोनों में क्या होता है डिफ्रेंशिएट करता है। तो आधा जो अन्न का पाचन होने के बाद आहार रस एक साइड चला जाएगा और जो मल होगा वो अलग कर देगा। तो अर्थात आहार रस और मल को अलग अलग करना विवेचन की बात करता है। और उसके बाद मुंचती, जब ये आहार रस बन गया है अब ये है कि लिम्फेटिक्स के द्वारा हृदय प्रदेश में ले लिया जाएगा। हृदय प्रदेश में होते हुए इसका रस का सर्कुलेशन होगा या रक्त संवहन होगा, सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन होने के बाद जिस टिश्यू या आर्गन है उतक लेवल पे जिसको रिक्वायरमेंट होती है उसको ये पहुंचा देता है। तो ये काम किसका है, समान वायु का। तो यहाँ पर समान वायु के कार्य अष्टांग हृदय के कार्डिंग आपने देखा। अब देखते हैं कि चरक ने समान वायु के जो अधिष्ठान और कार्य क्या बताए हैं। तो देखेंगे इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे इन्होंने क्या कहा, स्वेद दोष अंबु वाहिनी। तो 3 स्रोतस की बात किया है कि समान वायु का जो स्थान होता है कहाँ पर पाया जाता है, कौन कौन से स्रोतस में, स्वेदवह स्रोतस, दोषवह स्रोतस और अंबुवह वाहिनी स्रोतांशी। तो समान वायु का जो स्थान आचार्य चरक ने किन स्रोतसों में बोला गया पूछा है, स्वेदवह, दोषवह, अंबुवह स्रोतसों में ये अधिष्ठित अर्थात पाई जाती है। तो समान वायु जो होता है अकॉर्डिंग टू चरक स्वेदवह, दोषवह, अंबुवह स्रोतस में पाई जाती है। अब इसे देखेंगे कि ये साथ ही साथ अंतर अग्निश पार्श्वस्थ,
और एक और चीज़ कहा, अंतर अग्नेश पार्श्वस्थ। अंतर अग्नेश अर्थात जठराग्नि के पार्श्व में, अंतर अग्नेश पार्श्वस्थ मतलब अग्नेश मतलब जठराग्नि के पार्श्व में, तो जठराग्नि के जस्ट बगल में रहती है समानु अग्नि। और साथ ही साथ इसका काम क्या है, अकॉर्डिंग टू चरक समान वायु का कार्य क्या है, समानु अग्नि बलप्रद। अग्नि बलप्रद कहा है, समानु अग्नि बलप्रद अर्थात समान वायु का काम है कि अग्नि को बल देना, अर्थात अग्नि का मतलब जठराग्नि की बात कर रहा है। तो ऐसा वाग्भट ने भी बोला था कि समान वायु जो होती है अग्नि के समीप होती है अर्थात जठराग्नि के समीप होती है। वही बात चरक भी बोल रहे हैं कि जठराग्नि के पार्श्व में होती है, उसके पास में होती है, और क्या करती है, अग्नि बल प्रद अर्थात अग्नि को जठराग्नि को बल प्रदान करती है और हमेशा उसको तेजी बनाए रखती है, अर्थात उसको तीक्ष्ण अवस्था में रखती है, ताकि जो भी भोजन हम लोग लेते हैं उसका उचित रूप से पाचन हो सके। तो ये चरक चिकित्सा 28 में बोला गया वात व्याधि के प्रकरण में। अब आइए देखते हैं इसके चौथे भेद अर्थात ब्यान वायु के बारे में बात करेंगे। तो ब्यान वायु का जो स्थान बोला गया है, इन जनरल याद करेंगे, सर्व शरीर होता है। ब्यान वायु का स्थान हृदय होता है, हृदय के साथ साथ सर्व शरीर में इसका कार्य होता है। हृदय स्थान होता है, हृदय के साथ साथ ये क्या करता है, रस सर्कुलेशन, अर्थात जब हम लोग देखते हैं मॉडर्न में ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं, इसी तरह से आयुर्वेद में रस संवहन का जो प्रक्रिया होता है वो ब्यान वायु के द्वारा होता है, जो आहार रस खाने के बाद बनता है। उस आहार रस का जो पूरे बॉडी में सर्कुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रस संवहन। संवहन मतलब सर्कुलेशन, वो ब्यान वायु के द्वारा होता है। तो देखते हैं कि अष्टांग हृदय ने क्या बोला, 3 लाइन का श्लोक है। तो देखेंगे ब्यानो हृदय स्थित है। तो ब्यान वायु का जो स्थान होता है कहाँ है, हृदय स्थित, अर्थात हृदय में स्थित होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्यान वायु का स्थान हृदय में होता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी वायु का स्थान हृदय है, तो उसको देखेंगे ये ब्यान वायु है। कौन सी वायु हृदय में आश्रित होती है, तो ब्यान वायु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ब्यान वायु। तो ब्यान वायु हृदय में स्थित होकर कृष्ण देहचरी महाज्वर, अर्थात हृदय में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में विचरण करती है। हृदय में स्थित होकर संपूर्ण शरीर में ये भ्रमण करती रहती है। तो देखेंगे कृष्ण देहचरी, कृष्ण मतलब संपूर्ण, देह मतलब शरीर में, चारी मतलब चरण मतलब भ्रमण करने वाली। तो ब्यान वायु जो होती है हृदय में स्थित होकर, कृष्ण मतलब संपूर्ण शरीर में भ्रमण करने वाली होती है या विचरण करने वाली होती है। ये महाजव बोला गया, महाजव मतलब बहुत तीव्र वेग से ये होता है। तो इसको महाजव, ब्यान वायु के लिए टर्म महाजव आया है, जबकि मनोजव टर्म आत्मा के लिए आया है। तो महाजव टर्म किसके लिए आया है, ब्यान वायु, अर्थात तो इसका जो वेग होता है बहुत तीव्र होता है, और मनोजव आत्मा के लिए आया। तो महाजव ब्यान वायु के लिए आया है, मनोजव आत्मा के लिए आया है। दूसरी लाइन देखेंगे, इसका कार्य क्या है। तो हम लोग ने देखा कि इसका स्थान क्या है, हृदय होता है, और हृदय में रहकर संपूर्ण शरीर में विचरण करती है, इसको महाजव भी बोला गया है। दूसरी लाइन देखेंगे, इसके कार्य की बात करेंगे तो इसमें गति देखेंगे। एक पहला कार्य है गति, दूसरा है उत्क्षेप, गति उत्क्षेप, गति आक्षेप उत्क्षेप, निमेष उन्मेष। देखेंगे 5 कर्म होते हैं इस ब्यान वायु के। जो 5 कर्म होते हैं, गति का मतलब रस रक्त को एक सर्कुलेशन प्रोवाइड करना, अर्थात उनका संवहन या उसका जो सर्कुलेशन है मेंटेन रखना, अर्थात जो रस धातु बनता है, रस धातु जो अच्छा जठराग्नि अर्थात जो आमाशय के आसपास बनेगा, तो जठराग्नि अर्थात जो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम में बनेगा, उसको हृदय में ले जाना, हृदय के द्वारा उसका सर्कुलेशन कराते रहना पूरे शरीर में, दैट इज कॉल्ड गति। गति मतलब रस रक्त का सर्कुलेशन बनाए रखना, गति बनाए रखना। आक्षेप का मतलब होता है कि अंगों का नीचे गिरना। जैसे कोई हाथ हमने ऊपर उठाया है, इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे तो बोलेंगे आक्षेप, ठीक है। वो दूसरा टर्म है उत्क्षेप का मतलब कि अंगों का ऊपर की तरफ उठाना। ये किसके द्वारा हो रहा है, ये ब्यान वायु के द्वारा होता है। अंगों का ऊपर उठना, ये उसको बोलते उत्क्षेप, अंगों का नीचे गिरना उसको बोलते आक्षेप। तो ये ब्यान वायु के द्वारा होता है। निमेष का मतलब होता है पलक का गिरना। तो ये पलक का गिरना, पलक का झुकना, ये आपका निमेष कहलाता है। और पलक का उठना जो है उन्मेष कहलाता है। अर्थात पलक बंद करना क्या है, निमेष है, पलक खोलना क्या है, उन्मेष है। तो ये क्रिया जो 5 है, गति आक्षेप उत्क्षेप निमेष उन्मेष आदि क्रियाएं जो होती है ब्यान वायु के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड लाइन
कि प्रायः सर्वः क्रिया, ये सभी क्रियाएं, प्रायः सर्वः क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्धा शरीरम, ये सभी क्रियाएं जो होती है शरीर में प्रतिबद्ध होकर होती रहती है। तो इस तरह से अष्टांग हृदय ने जो है ब्यान वायु की विशेषता बताई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हृदय में आश्रित होकर संपूर्ण शरीर में विचरण करती है, साथ ही साथ रस संवहन का कार्य करती है। 5 इसके कर्म होते हैं, गति, आक्षेप, उत्क्षेप, उन्मेष, निमेष इत्यादि इसके कर्म हैं। फिर देखेंगे चरक ने क्या बोला है। चरक ने ब्यान वायु के बारे में क्या बोला है। देहम व्याप्नोति सर्वम तु, देहम व्याप्नोति सर्वम तु ब्यान शीघ्र गतिर नृणाम, अर्थात शीघ्र गति करने वाली जो ब्यान वायु होती है संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। देहम व्याप्नोति, देहम व्याप्नोति मतलब संपूर्ण, चरक ने क्या बोला कि संपूर्ण शरीर में व्याप्त होती है। देहम व्याप्नोति सर्वम तु ब्यान शीघ्र गति नृणाम, अर्थात शीघ्र गति करने वाली जो ब्यान वायु होती है देह में, शरीर में व्याप्त, सर्व शरीर में व्याप्त होती है। तो देखेंगे सर्वम व्याप्नोति, देहम सर्वम व्याप्नोति, सर्व शरीर में व्याप्त होती है लेकिन शीघ्र गति करने की वजह से। और देखेंगे उसके बाद गति, तो जो कर्म है इसकी तो स्थान बताया इसकी सर्व शरीर में व्याप्त है। उसके बाद देखेंगे गति, अर्थात जो पहले की बता रहा है, गति, प्रसारण, आक्षेप, निमेष। गति है, प्रसारण है, अंगों को फैलाना, आक्षेप है, निमेष आदि क्रियाएं ये ब्यान वायु के द्वारा ही घटित होती है, उन्हीं के द्वारा आश्रित होती है। फिर यहाँ देखेंगे कि जब पूछा जाता है कि रस का संवहन का एक श्लोक आता है, रस संवहन का रेफरेंस बताइए, तो रस संवहन किसके थ्रू हो रहा है। रस का सर्कुलेशन ब्यान वायु के द्वारा होता है। उसका चरक ने क्लियर कट श्लोक दिया है कि ब्यानेन रस धातु रही, जो ब्यान वायु होती है रस धातु का विक्षेपण करती है। ब्यानेन, ब्यान वायु रस धातु रही विक्षोपित, अच्छा रस धातु को विक्षेपित करती है। तो विक्षेपित करने का मतलब क्या हुआ कि जो रस धातु होता अर्थात जब जठराग्नि के समीप अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका पाचन हो जाता है भोजन का, तो रस धातु का बनता है। रस धातु जो होती है लिम्फेटिक्स के थ्रू हृदय प्रदेश में, हृदय वाले रीजन में आता है। हृदय में जब आता है ब्यान वायु का जो स्थान हृदय होता है तो उसको क्या करता है, रस का सर्कुलेशन कराती है। तो कह रहा है ब्यानेन रस धातु रही विक्षेपित कर्मणा, इसका काम है कि रस धातु को विक्षेपित करना, जहाँ पर बन रहा है उसको हृदय से ले जाकर पूरे शरीर में विक्षेपित करना या फैलाना, ले जाना। और युगपत सर्वतो अजस्रम, और ये जो है रस और रक्त को एक साथ, रस और रक्त को एक साथ विक्षेपित करती है। तो युगपत सर्वतो अजस्रम, अजस्रम मतलब होता है रक्त, अजस्रम मीन्स होता है रस, रक्त और ऊपर था रस, रस और रक्त का सर्कुलेशन एक साथ ही कराती है। कौन कराता है, ब्यान वायु। तो इस तरह से हम लोगों ने ब्यान वायु के स्थान और कर्म जो विशेष होते हैं उसके बारे में बात किया। आइए बात करते हैं कि अपान वायु, लास्ट वायु होती है, अपान वायु के स्थान और कर्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम है, अपान का मतलब होता है कमर के नीचे का भाग। अपान का मतलब ही होता है कि कमर के नीचे का भाग। तो अपान का मतलब होता है कि जो मलमूत्र के वेगों को, मलमूत्र को बाहर निकालना, जैसे कहते हैं मल का निरण, मूत्र का निरण, मल निकलता है, मूत्र निकलता है और अपने समय पे शुक्र निकलता है और आर्तो निकलता है। साथ ही साथ जो होता है कि गर्भ का अर्थात जो बच्चे का जन्म होना अर्थात गर्भ का बाहर निकलना अपने समय पे अर्थात उसको बोलते हैं जन्म लेना, वो अपान वायु के द्वारा होता है। तो देखेंगे अपानो अपानगह, अपानगह मतलब क्या होता है, अपानगह मतलब कमर के नीचे का भाग होता है अपानगह। देखेंगे श्रोड़ी, श्रोड़ी मतलब कमर, श्रोड़ी मतलब कमर होगा। वस्ती यूरिनरी ब्लैडर, मेड अर्थात जो मेड की बात कर रहा है तो यहाँ पर टेस्टिस की बात कर रहा है। उरु, उरु मतलब थाई रीजन हो जाएगा, ये उसमें गोचर अर्थात घूमता रहता है। तो कहाँ इसका स्थान होता है, कमर के नीचे अर्थात कमर, वस्ती, मेड और उरु में ये भ्रमण करता रहता है। गोचर है अर्थात गोचर मतलब भ्रमणशील होता है। उसके साथ साथ इसके कर्म की बात करेंगे तो इसके कर्म क्या है, शुक्र, आर्तव, सक्रिन, मूत्र, गर्भ निष्क्रमण क्रिया। तो ये निष्क्रमण मतलब होता है बाहर निकालना। तो शुक्र को उसके उचित समय पे बाहर निकालना, आर्तों को उसके उचित समय पे बाहर निकालना अर्थात जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहा है तो ये पूरा जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसको बाहर निकालना। सक्रिन अर्थात मल की बात कर रहा है और मूत्र और गर्भ को ये शरीर के बाहर निकालना। इस तरह से यहाँ पर अष्टांग हृदय ने जो है अपान वायु के स्थान और कर्म की बात किया है। तो अपान का मतलब होता है कमर और उसके नीचे का भाग अपान वायु बोला जाता है, जहाँ पर अपान वायु विशेष रूप से रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो अपान वायु है या वायु है जो 5 भेद है। तो हम लोगों ने शुरू में कहा था कि वायु सर्व शरीर, चाहे वात हो चाहे पित्त हो कफ हो, ये सर्व शरीर व्याप्त है।
तो यहाँ पर जब 5 भेद की बात की है तो पांचों भेद का अलग अलग स्थान होने पर पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कर्म और स्थान के बेसिस पे, हालांकि वात एक ही होता है, उनके कर्म और स्थान के बेसिस पे उनको 5 भेद में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे लास्ट पॉइंट, आचार्य सारंगधर ने जो पांचों प्रकार की वायु का एक विशेष स्थान बताया था, जिसे प्राणवायु का स्थान नाभि बोला है, जैसा कि यहाँ देखेंगे नाभिस्थ प्राणपौन बोला था तो वहीं प्राणवायु का स्थान नाभि बोल दिया। उदान वायु का स्थान, उदान मतलब गला प्रदेश होता तो कंठ हो गया। और समान वायु देखेंगे कोष्ठ, अर्थात जहाँ पर जठराग्नि की बात चल रही थी, कोष्ठ मतलब अमाशय पक्वाशय की बात चल रही थी। व्यान वायु का स्थान जो सर्व शरीर बोला है, और अपान वायु का स्थान मलाशय बोला है, मलाशय अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन बोला है। तो रेक्टम की बात किया जहाँ पर मल का निर्माण होता। तो इस तरह से हम लोगों ने वात दोष के लगभग ये चीज़ें कंप्लीट करें, वात दोष के भेद और उसके कर्म। धन्यवाद।